लाइफ में सब कुछ बहुत सही से चल रहा था, लेकिन नीट एग्ज़ाम के जस्ट एक महीने पहले कुछ ऐसा हुआ जिसका मैंने एक्सपेक्ट तक नहीं किया था। मुझे आज भी वह दिन बहुत अच्छे से याद है जिस दिन मैं बहुत बुरी तरह से रोया था। उस दिन ऐसा लग रहा था कि अब तो नीट मेरे से नहीं हो पाएगा और मैं पूरी तरह से टूट चुका था एंड आई गिव अप दैट डे। Hey everyone, this is Harshit Kumar, a second year MBBS student at All India Institute of Medical Sciences Raebareli। एंड आज की वीडियो में मैं अपनी लाइफ की एक ऐसे जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। एंड आई होप कि यह वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले, ना कि जिससे आप नीट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, पर इसके साथ ही अपनी लाइफ में भी अच्छा परफॉर्म कर सको। तो इसी के साथ लेट्स बिगिन दिस जर्नी। मैं क्लास 10 तक नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई की थी और कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास। तो मुझे ऐसा लगता था कि नीट एग्जाम क्या ही है मेरे लिए, मैं तो इसे यूं ही क्लियर कर लूँगा। मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट था एग्जाम्स के लिए। मतलब मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना था, तो मैंने कोटा जाने का सोचा। कोटा जाना था तो कोटा में एलन का नाम बहुत सुना था क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा टॉपर्स निकलते हैं। तो फिर मैंने क्लास 10th में एलन की स्कॉलरशिप टेस्ट दी। घर वालों और खासकर मम्मी को तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी मुझसे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था उनका बेटा तो पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, वो तो आराम से स्कॉलरशिप ले लेगा। और हमें स्कॉलरशिप की नीड भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते थे। तो मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और कुछ दिन बाद उस टेस्ट का रिजल्ट भी आता है। उस टेस्ट के रिजल्ट को देखकर मेरे घर वाले तो शॉक्ड थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा शॉक्ड मैं था, क्योंकि अगर उस टेस्ट का मार्क्स मैं आप लोगों को बताऊं अभी तो शायद आप लोग उस पे बिलीव भी ना करें। मेरे फिजिक्स में -4 नंबर थे। यस, यू हर्ड इट राइट, जस्ट -4 नंबर। मतलब मेरे नंबर 0 भी नहीं थे, मेरे नंबर 0 से भी कम थे। और मेरे टोटल 80 नंबर थे आउट ऑफ 320, जिसमें से 60 नंबर तो मेंटल एबिलिटी के ही थे। तो अब आप मेरी कंडीशन समझ सकते हो कि उस समय मेरी क्या कंडीशन रही होगी। लेकिन इसके साथ ही मैंने 10th में NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि एक स्कॉलरशिप एग्जाम है और गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, मैंने उस एग्जाम को भी दिया। लेकिन अफसोस, मैं उस एग्जाम के स्टेज 1 तक को भी क्लियर नहीं कर सका। तो इस दोनों एग्जाम के रिजल्ट ने मेरे सोच को काफ़ी ज़्यादा बदल दिया था। पहले जो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा यार, मैं तो यूं ही कर दूंगा, अब ये लगने लग गया था कि नेशनल लेवल पर मैं कुछ भी नहीं हूँ। कई लोग मेरे से कई ज़्यादा आगे हैं और अगर मुझे भी उनसे आगे निकलना है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उनसे कंप्लीट करना ही होगा। इसी के साथ मैंने अपने 10th के बोर्ड भी दिए और मेरे बोर्ड्स में एक नॉर्मल नंबर आए, 90% प्लस नंबर थे मेरे बोर्ड्स में। लेकिन मन तो वही था कि यार 11th क्लास में तो कोटा जाना ही है, क्योंकि अब तो पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। लेकिन होता क्या है ना, यहाँ पे एक चेंजिंग पॉइंट आता है। जैसा कि आपको पता है कि मैं 11th में कोटा जाने वाला था, वो साल होता है 2020, मतलब कोविड का टाइम। तो उस टाइम कोविड जस्ट आया ही था और तुरंत लॉकडाउन लगने भी स्टार्ट हो गई। लॉकडाउन लगनी स्टार्ट हुई तो ऑफलाइन क्लासेस भी सारी बंद हो गई। तो अब कोटा जाने का प्लान भी कैंसिल हो गया। तो मेरी पूरी साल, मतलब मैंने अपनी पूरी 11th बस घर पे रह के बिताई और घर पे तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरी। मैंने इवन ऑनलाइन क्लासेस तक भी ज्वाइन नहीं किया था। एलन की तो छोड़िए, मैंने किसी भी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन नहीं किया था। बस कभी कभार मन किया तो यूट्यूब से कोई रैंडम वीडियो निकाली और उसे देखना स्टार्ट कर दिया, या मोस्टली टाइम मूवीज देखने, बातें करने या कुछ गेम खेलने में व्यस्त रहता था। तो बस इस तरह से 11th क्लास कब निकल गई पता ही नहीं चला। लेकिन इसी बीच में जब 11th क्लास की एंडिंग चल रही थी तो KYSA, जो कि स्कॉलरशिप एग्जाम होता है और 11th क्लास के लेवल पर होता है, मैंने उसे मजे मजे में ही दे दिया, क्योंकि मुझे एग्जाम देना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम एग्जाम देते हैं तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैंने एग्जाम दे दिया। और जब उसका रिजल्ट आता है तो मेरे रिजल्ट में थे 32.5 आउट ऑफ 100, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम थे। मैं उस रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था कि हर्षित तुम कर क्या रहे हो, मतलब तुमने ऐसा तो सोच लिया यार कि 2 साल पढ़नी है, लेकिन मैंने 1 साल पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। मेरे पास रिग्रेट के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि वो बर्बाद हो चुके थे। तो अब मुझे लगा नहीं यार, अब तो पढ़ना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब होता क्या, 1-2 महीने बाद लॉकडाउन भी हटती है, तो मैंने तुरंत जाकर मैं कोटा में एडमिशन लेता हूँ। तो मैंने कोटा में एडमिशन लिया, एलन क्लासेज ज्वाइन की, ऑफलाइन क्लासेज लगनी स्टार्ट हुई। सब कुछ वहाँ सही चल रहा था, क्लासेस सही से चल रही थी, टेस्ट में नंबर सही आ रहे थे, फ्रेंड सर्कल अच्छा बन रहा था, डाउट्स भी क्लियर हो रहे थे, मतलब सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर एक टर्न पॉइंट आता है, अब फिर से कोविड रिटर्न आता है। पर इस बार कोविड के कई ज्यादा वेरिएंट्स थे। तो इस बार ऐसा कोविड आया कि मतलब फिर से ऑफलाइन क्लासेज बंद हुई। ऑफलाइन क्लासेज बंद हुई तो फिर से स्टूडेंट्स हॉस्टल से घर की ओर शिफ्ट होने लग गए। तो मेरे हॉस्टल में भी ऐसा टाइम आया कि मेरे हॉस्टल में बस मैं अकेला ही बचा हुआ था। तो मेरे पास अब 2 ऑप्शन थे, या तो फिर मैं घर चले जाऊं और मैं अपनी क्लास 12th बर्बाद कर दूं, जैसे कि मैंने क्लास 11th बर्बाद की थी, या दूसरा ऑप्शन मैं हॉस्टल में रहकर ही पढ़ाई कंटिन्यू करूं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा ऑप्शन ही चूज किया।
हालांकि ये दूसरा ऑप्शन काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि उस टाइम पर कोविड केस बिल्कुल ही पीक लेवल पर चल रहे थे और उस टाइम बिल्कुल एक डेंजरस कंडीशन थी कि अगर आपको कोविड हुआ तो लोग डायरेक्ट चले जा रहे थे। लेकिन तब भी मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया, क्योंकि मुझे लग रहा था अब नीट करना है तो करना है। तो वही बात है, अगर आप जब ठान लेते हो भाई करना है तो मतलब करना है, चाहे आप कुछ भी कंडीशन आ उस टाइम आपको करना होता है। इसलिए मैं हॉस्टल में ही रहा। हालांकि जो हॉस्टल का वार्डन था वो भी कोविड पॉजिटिव हो गया, तब तो मैं काफी ज्यादा डर गया था उस टाइम पर। उस मोमेंट पे ऐसा लग रहा था यार अब तो मैं गया, लेकिन तब भी उस टाइम पे मैंने अपने आप को आइसोलेट किया और सोचा कि नहीं यार अब आराम से रुकता हूँ। मतलब रूम पे रहा, बस पढ़ाई किया, कहीं बाहर नहीं निकला, कभी निकलता ही नहीं था। मतलब मैंने अप्रैल 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक सिर्फ रूम पे पड़ा हुआ रहता था, कुछ नहीं करता था, बस रूम पे रहता था, पढ़ाई करता था, खाना खाता था और सो जाता था। बस ये 6 महीने तक मेरी रूटीन यही थी। फिर 6 महीने बाद कोरोना के केसेस धीरे धीरे कम हुए तो क्लासेस स्टार्ट हुई खुलनी। पर इस बार मेरी कंडीशन क्लास 11 से काफी ज्यादा बेहतर थी, क्योंकि क्लास 11 जहां मैंने मजे मजे में बिता दिया, इस साल मेरी कंडीशन काफी अच्छी थी, क्योंकि मैंने एक रेगुलर बेसिस पर कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की थी। तो अब क्लासेज ओपन हुई तो मेरी परफॉर्मेंस ठीक ठाक जा रही थी। तो अब धीरे धीरे नीट 2022 का भी डेट नजदीक आते गया। लेकिन इसी बीच मैंने KPY SX जो कि क्लास 12 का एग्जाम होता है उसका फॉर्म भी भर दिया था। तो मैंने उसका एग्जाम देने के लिए 22 ऑफ द मई को मैं घर गया था। लेकिन हुआ क्या, घर जाते ही मेरी हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मैं बता नहीं सकता। जिस दिन मेरा एग्जाम था तो मेरे घर से मेरा एग्जाम सेंटर अप्रोक्स 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। तो होता है क्या, मतलब उस सेंटर तक जाते जाते मुझे बहुत ज्यादा वोमिटिंग आई, बहुत हेडेक्स हुए। मतलब मैं पूरी तरह से सही कंडीशन में ही नहीं था। लेकिन साथ में मेरी मम्मी थी तो उन्होंने काफी ज्यादा मतलब मदद किया, मेरा हौसला काफी ज्यादा बढ़ाया। तो फिर मैं किसी तरह से टेस्ट सेंटर पे पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद भी मुझे आज भी याद है, मैं ORS वाटर बोतल में लेके वहां पे गया था। और जब मैंने पहला क्वेश्चन देखा था, क्योंकि KPY तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, जब मैंने पहला क्वेश्चन देखा स्क्रीन पर तो वो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, जिसमें क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होती है, स्प्लिटिंग करनी होती है D5 ऑर्बिटल को। ऐसी कंडीशन थी मेरी कि मैं पेन तक नहीं उठा पा रहा था कि यार मैं स्प्लिट कैसे करूं ऑर्बिटल को। पर किसी भी तरह से धीरे धीरे एनर्जी मैंने लाई, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की, और क्वेश्चन सॉल्व किया और फाइनली एग्जाम हॉल से बाहर आया। ऐसा लग रहा था कि हाँ यार एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा, भले ही अच्छी रैंक ना है वो अलग मैटर है। कुछ दिन बाद एग्जाम का रिजल्ट भी आता है, लेकिन अफसोस मैं इस एग्जाम में भी सेलेक्ट नहीं हो पाया। उस साल की कट ऑफ 53 नंबर गई थी और मेरे नंबर थे 52.75। जस्ट 0.25 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मैं उस दिन पूरी तरह से टूट चुका था। मैं उस दिन इतना रोया कि मतलब मैं बता नहीं सकता, क्योंकि नीट में अब अप्रोक्स 1 महीने बाकी थे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था अगर ये KPY जैसे लेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरे से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो ये नीट जैसा हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरे से कैसे क्लियर होगा। मतलब मेरी मेंटल स्टेट पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। मैं 3-4 दिन पूरी तरह से कुछ नहीं पढ़ पाया, पूरा परेशान था। लेकिन इस टाइम मेरी दीदी और मेरी मम्मी उन्होंने मतलब मेरे को काफी ज्यादा समझाया और मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेट किया कि मतलब बस एक एग्जाम तुम्हारी प्रिपरेशन को डिसाइड नहीं कर सकता है। इस एक चीज कहते हैं ना यार कि मतलब चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी फैमिली के लिए सबसे पहले तुम ही हो। उसके बाद मैंने मेरी पढ़ाई कंटिन्यू की। फैमिली की बातों से काफी ज्यादा मैं मोटिवेट हुआ, एक बूस्टअप मिला, नहीं यार अब हर्षित तुझे तो करना ही और तू भी एक कर सकता है। मतलब होता है ना यार, आपको फैमिली के लिए चीज करनी पड़ती है, भले ही आपकी कंडीशन कितनी भी खराब हो। भले ही मेंटल कंडीशन खराब थी मेरी उस टाइम, मैं मानता हूँ, लेकिन तब भी एक फैमिली के ऊपर से था यार नहीं तुझे करना है। तो और मुझे भी था यार मुझे करना है। मतलब मैंने 2 साल पहले अपने आप को एज्यूम किया था कि हर्षित तू तो नीट क्रैक करेगा, मतलब करेगा। तो बस मैंने करना स्टार्ट किया और 1 महीने में बिल्कुल अपना 100% दे दिया। और धीरे धीरे इसके कारण मॉक टेस्ट में भी अच्छे नंबर आने लग गए। मॉक टेस्ट में मेरे नंबर 670, 80, इवन 700 प्लस भी नंबर आए। और आखिरकार वो डेट आ ही जाता है जिसका हम सभी नीट एस्पिरेंट को इंतजार था। नीट 2022 17 ऑफ जुलाई नीट एग्जाम का डेट। तो फाइनली मैं नीट एग्जाम देता हूँ। उस दिन भी काफी सारी चीजें हुई, मतलब कुछ परेशानियां आई, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन मेरी नीट 2022 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ और मेरे 655 नंबर बने थे। और उसके बाद मुझे एम्स रायबरेली कॉलेज मिला, जो कि मैं आज यहाँ पढ़ूं। तो बस यही थी यार मेरी जर्नी। मैं इस वीडियो से आपको ये बताना चाहता हूँ कि लाइफ में आप कई बार मेहनत करेगा और आप सफल नहीं हो पाएंगे। लाइक देखता हूँ कि फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप लोग लेते हैं और वो सफल नहीं हो पाते। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप में ना निकल रहा हो तो हो सकता है आप थर्ड ड्रॉप में काफी ज्यादा अच्छा स्कोर करने वाले हो और आपको कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा हो। तो वही होती है, मतलब जब आपको मेहनत से सक्सेस नहीं मिल रही होती है तो हो सकता होगा कि आपकी सारी मेहनत मिलकर एक बहुत ही बड़ा सक्सेस बना रही होती है। तो बस आपको उस सक्सेस के लिए आपको मेहनत करते रहना है। तो बस यही है यार कि दिल से हर चीज को मेहनत करते रहो, दिल से पढ़ाई करते रहो। ये नीट एग्जाम क्या है यार, तुम तो कोई भी एग्जाम क्रैक कर लोगे। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए सी यू ऑल, बाय बाय।